संगत जी, आप सब महान हैं, बड़े भाग्यशाली हैं कि इस सत्संग में बैठे हैं। आपने अभी बहुत से महापुरुषों के अमोलक विचार सुने। महापुरुषों ने बहुत ही सुंदर सुंदर विचार दिए, बड़ी ज्ञानवर्धक बातें बताई। साध संगत जी, हमको इन पर विचार करके अपनाना चाहिए, अपने जीवन में, अपने व्यवहार में उतारना चाहिए, तभी हमको इनको फ़ायदा मिलेगा इनका सत्संग करने का। केवल सुन के हम यहीं पल्ला झाड़ के चले जाएंगे और ये समझे कि हम तो सत्संग सुन आए, बड़ा हमको लाभ होगा, बड़ा फ़ायदा होगा, बड़ा पुण्य होगा, तो ऐसा नहीं होता है। बल्कि इनको उतारना पड़ता है अपने जीवन में, तब जो है हमको फ़ायदा होगा। साध संगत जी, अभी सुबह सुबह आप गीता विचार में सुने होंगे, उसमें बताया कि हमारे भक्तजन जो हैं वो हमारी साधु संगत से प्रीत करते हैं, इस साध संगत से प्रीत करते हैं जो गुरुमुख हैं, और प्रीत करके सद्गुरु से इस चीज़ को जान करके, इस निराकार को जान लेते हैं और मुक्ति पा जाते हैं, संसार से मुक्ति पा जाते हैं। तो साध संगत जी, हमको इस सत्संग से प्रीत करना चाहिए, लगाव रखना चाहिए। अभी श्रद्धा की बात आई, श्रद्धा हमको सत्संग में होनी चाहिए, तभी हम यहाँ के वचनों को ग्रहण करेंगे। अगर श्रद्धा नहीं होगी, प्रीति नहीं होगी, तो यहाँ के वचनों को, यहाँ के जो ज्ञान है बताया जाता है, जो विचार बताया जाता है, उनको हम ऐसे सुन के इस कान से उस कान से उड़ा देंगे, तो कोई फ़ायदा नहीं होगा। प्रीत करनी पड़ेगी सत्संग में, और सत्संग से प्रीति बताते हैं बेगरज होनी चाहिए, निष्काम, कामना नहीं रखनी चाहिए। कामना तो हमारी सबसे बड़ी है, यह हमको अपने जीवन का उद्धार करना है, मुक्ति प्राप्त करना है, अपने स्वरूप की जानकारी करना है, बस। बाकी जो कामनाएं हैं वो हमारी लेकर के तो आते हैं, बहुत सी कामनाएं, हमारे दुख हैं, तकलीफ़ है, हमारे कितने संकट हैं, कितने काम हैं, हो जाएं, लेकिन उन कामनाओं को छोड़ना पड़ेगा। इस निराकार की कामना करनी पड़ेगी, और निराकार को जानना है, हमको अपने स्वरूप को जानना है। तब जो है, जैसे घेलवा की बात आती है, आप इस निराकार को जान जाएंगे, अपने स्वरूप की पहचान हो जाएगी, इसमें रम जाएंगे, इसमें मन लगा देंगे, तो बाकी चीज़ें आपको कहना नहीं पड़ेगा, मांगना नहीं पड़ेगा, सब अपने आप पूरी हो जाती हैं। घेलवा में, जैसे घेलवा मिलता है ना, दूध लेने जाते हैं हम, तो 1 लीटर दूध लेते हैं, 1 लीटर दूध हमको मिल जाता है। ऊपर से कोई सज्जन व्यक्ति रहता है तो और घेलवा दे देता है, थोड़ा सा, 1 लीटर से ज़्यादा। तो उस तरह से है बाकी कामनाएं, जो भी आपकी इच्छा हो, दुख है, तकलीफ है, लेके आते हैं, वो घेलवा की तरह वो सब पूरा हो जाएगा अपने आप ही। आप मेन चीज़ पे ध्यान दीजिए, क्योंकि ये प्रीति जो है 2 अंगी होती है। सत्संग से प्रीति जो है, इस निराकार से प्रीति जो करनी है हमको, जो गीता में बताया सुबह, 2 अंगी होती है। बाकी सांसारिक प्रीति जो है वो 1 अंगी होती है। जैसे हम रुपया पैसा से प्रीति करते हैं, धन दौलत से प्रीति करते हैं, लेकिन वो धन दौलत हमसे प्रेम नहीं करता है। ज़्यादा प्रेम करके धन दौलत से हम उल्टा सीधा गलत
काम करके कमा लेते हैं, लेकिन वो धन हमसे प्रीत नहीं करता, वो कहीं न कहीं फंसा देगा, आपको जंजाल में फंसा देगा, मुसीबत में डाल देगा। जैसे पतंगा होता है, बरसात में तमाम निकलते हैं, पाखी है, पतंगा है, तो वो रोशनी से प्यार करते हैं, अग्नि से प्यार करता है, बहुत ज़्यादा प्यार करता है, और उसमें जा कर के उसके पास जाता है, रोशनी के पास, अग्नि के पास। लेकिन अग्नि जो है पतंगे से प्रेम नहीं करता है, वो जला देता है। जब पतंगा जाएगा उसके पास तो अग्नि जो है पतंगे को जला देगा, भस्म कर देगा। वो पतंगे से प्रेम नहीं कर, ये एक अंगी प्रीति हुई। मछली जो है पानी से प्रेम करती है, लेकिन पानी प्रेम नहीं करता है मछली से। मछली पानी में रहेगी तो जिंदा रहेगी, पानी से निकाल दीजिए तो पानी उठ के नहीं आएगा मछली के पास उसको जिंदा करने के लिए, वो मछली से प्रेम नहीं करता है। तो ऐसे प्रीति से कोई फ़ायदा नहीं होता, कुछ मिलता नहीं। लेकिन जो गुरमुखों की प्रीति होती है साधु संगत से, दो अंगी होती है। दोनों, आप सत्संग से प्रेम करेंगे, अपने स्वरूप से प्रेम करेंगे, इस निराकार से प्रेम करेंगे, तो आपको भी साधु संगत प्रेम करेगी, ये निराकार भी आपको प्रेम करेगा। दो अंगी हुई। तो इस तरह से हमको सत्संग में प्रेरित करना चाहिए, और वही फलदायक होता है। साध संगत जी, हमारा ये शरीर जो है भगवान ने बनाया, इसमें 10 इंद्रियां बताया, अभी बात आई 10 इंद्रियां हैं, 5 कर्म इंद्रिय, 5 ज्ञान इंद्रिय। कर्म इंद्रियों में हाथ है, पैर है, और मल मूत्र के इंद्रियां हैं, मुख है, कर्म इंद्रियां, इनसे काम किया जाता है, कर्म करते हैं। ज्ञान इंद्रियां, जिससे हमको ज्ञान होता है, नॉलेज होता है किसी चीज़ का। आँख है, आँख से हमको देख कर ज्ञान कर लेते हैं, जानकारी कर लेते हैं, क्या है, किस रंग का है, कितना बड़ा है, कितना छोटा है, ज्ञान इंद्रिय है। नाक है, नाक से सूंघ के मालूम हो जाती है। कोई चीज़ खाना हो तो उसको पहले सूंघ लीजिए, खाने लायक है, उसकी गंध किस तरह है, दुर्गंध है कि सुगंध है, किस तरह है, जानकारी हो जाती है। जिह्वा, जिह्वा से रस का ज्ञान होता है, स्वाद का, हमको क्या पसंद है, खट्टा, मीठा, तीता, कसैला, ये सब स्वाद मालूम होता है, ज्ञान होता है। इसी तरह से त्वचा है, पूरे शरीर में त्वचा है, इससे ज्ञान होता है, स्पर्श का ज्ञान होता है। कोई चीज़ छू लिया, गर्म है कि ठंडा है, हवा चल रही है कि नहीं चल रही है, स्पर्श का ज्ञान होता है। तो इस तरह से 5 कर्म इंद्रियां, इसी तरह श्रवण इंद्रिय, कान है, तो ये 10 इंद्रियां हैं। तो इसीलिए इसको एक रथ कहा जाता है, शरीर को। तो इसमें जो है 10 घोड़े हैं, ये इंद्रियां रूपी जो है 10 घोड़े हैं, और इसका सारथी जो है, मने रथ चलाने वाला, हाँकने वाला, ये बुद्धि है। और घोड़े और सारथी के बीच में कनेक्शन है, जो लगाम, वो मन है। और इसके बैठने वाला, इसमें जो सवार है, वो आत्मा है। तो ये, और इंद्रियां जो है, ये 10 इंद्रियों को अभी गिनाया, ये इंद्रियां घोड़े हैं। तो ये घोड़े जो हैं सब अपनी अपनी ओर खींचते हैं। कान, बहुत बढ़िया सुरीली आवाज़ जो हमको अच्छी लगे, बहुत लोगों को भजन अच्छा लगता है, बहुत लोगों को तो चुटकुल्ला अच्छा लगता है, किसी किसी को गालियाँ बहुत सुनते हैं लोग, गंदी गंदी बातें। तो जो अच्छा लगता है उसकी तरफ खींचता है। इसी तरह है कि
आँख जो है इंद्री, ये भी एक घोड़ा है इस रथ का, ये अपनी तरफ खींचता है। कोई हमारे देखने लायक हो चाहे ना हो, फिर भी जो उसको अच्छा लगता है उसको देखता है, ज़बरदस्ती उसको घूम घूम के फिर जाएगा, देखेगा। इसी तरह सभी इंद्रियों का काम है। अभी खाने की बात आई, चाउमीन बर्गर कौन कौन खाते हैं, स्वाद है जीवा का, स्वाद लेंगे, भले वो नुकसान कर देगा, हमको बीमार कर देगा, फिर भी खाएंगे, स्वाद के वशीभूत हैं। तो ये इंद्रियां हैं, भागेंगे अपनी अपनी तरफ, तो इनको लगाम से संभाला जाता है। अगर लगाम नहीं रहेगा तो ये घोड़े एक उधर भागेगा, एक उधर भागेगा, एक उधर भागेगा, तो रथ जो है टूट टाट जाएगा, चल नहीं पाएगा ठीक से। अपनी अपने तरफ खींचेंगे तो रथ चल नहीं पाएगा। तो इसलिए लगाम है घोड़ों को अपने सही रास्ते पे ले जाने के लिए। और सही रास्ते पे ले कौन जाएगा? बुद्धि। अगर बुद्धि हमारी सही है, सत्संगी है, आत्मज्ञानी है, तो लगाम से इंद्रियों को कंट्रोल में रखेगा और सही रास्ते पे ले जाएगा, जिसमें कि हमारा उद्धार होगा। अगर बुद्धि जो है अज्ञानी है, वो सही उसको जानकारी नहीं है, अपने की जानकारी नहीं है, बस खाली मायावी चीज़ों में दौड़ने वाली है, उसी में खुश रहने वाली है, उसी में फंसने वाली है, तो घोड़े का लगाम उधर ही ले जाएगा। जिस तरह इंद्रियां चाहेंगी तो वो जो है फंस जाएगा, गर्त में गिर जाएगा। सत्कर्म और दुष्कर्म यहीं से होता है। बुद्धि आपकी सद्बुद्धि है तो सत्कर्म की ओर ले जाएगी। भगवान ने आपको सब कुछ उपलब्ध कर दिया है। इंद्रियां रूपी घोड़े भी दे दिया है, मन रूपी लगाम भी दे दिया है, बुद्धि रूपी सारथी भी दे दिया है। आत्मा तो राजा बैठा ही है उसमें, रथ में, सारी कुछ उपलब्ध कर दिया है। आपको उसको उपयोग करना है। बुद्धि का उपयोग करिए, बुद्धि को सत्संगी बनाइए, सुदृढ़ बनाइए। बड़ी जल्दी बुद्धि भाग भी जाती है, तो सुदृढ़ होना चाहिए। अपने जो ज्ञान है, जो विचार है बाबा जी का, उस पर टिकाऊ होना चाहिए। वट विश्वास की तरह, जैसे कहते हैं त्रिवेणी का वर्णन आया रामायण में, उसमें कहते हैं वट विश्वास अचल निज धर्मा। जैसे वहाँ पर वट वृक्ष बताया जाता है कि बहुत पुराना है, इसका नाश नहीं होता है, वो क्या कहते हैं उसको, अक्षय वट तो कहा जाता है वो वट वृक्ष। लेकिन वो वट वृक्ष है क्या? यही अटल विश्वास, अटल रहे अपने ज्ञान पे। तो ये बुद्धि अगर अटल रहेगी अपने ज्ञान पे, अपनी जानकारी करने के बाद, तब इंद्रियों को सही रास्ते पे ले जाएगी। नाच गाने में ना ले जा करके सत्संग में ले जाएगी। किसी की निंदा चुगली न सुनने के बजाय भजन सुनाएगी, भजन की तरफ ले जाएगी। जबान से किसी की निंदा बुराई चुगली नहीं करने के बजाय जबान से भगवान का ध्यान करेगी, नाम रटेगी। तो ये बुद्धि का काम है। तो सारा कुछ उपलब्ध कर दिया है। हम सत्कर्म करें या दुष्कर्म करें, ये बुद्धि के ऊपर है। तो बुद्धि अपनी परिपक्व बनाइए और इस निराकार पे टिकाइए, तो हमारा कोई काम गड़बड़ नहीं होगा। करने वाला सब भगवान है। भगवान ने एक बार दे दिया, रोज रोज आपके पीछे नहीं पड़ा रहेगा। दे दिया, बुद्धि दे दिया, लगाम दे दिया, आपको अपने का ज्ञान भी दे दिया। ज्ञान मिला कि नहीं मिला? किसको मिला? आपको मिला ना, बुद्धि को मिला।
बुद्धि से सोच समझ के खरा खोटा समझ के ले लिया ज्ञान, तो अब उसको अपनाइए, उस पर चलिए, तभी हमारा उद्धार होगा। तब हम सत्कर्म करेंगे, दुष्कर्म नहीं करेंगे, उसकी ओर नहीं जाएंगे। तो सत्कर्म दुष्कर्म क्या है सभी जानते हैं, और महापुरुष लोग बताते भी रहते हैं, इस पर ध्यान दीजिए। तो साध संगत जी, तो ये सारी बातें हैं, इससे हम अपना उद्धार कर सकते हैं। इस ज्ञान के अलावा सुखी होने का संसार में कोई दूसरा रास्ता नहीं है। कोई दूसरा रास्ता नहीं है। आप चाहे कितना भी कर्मकांड करिए, अभी बात आई है तमाम कर्मकांडों की, सबने बताया है, कितना भी करिए, कहीं भी जाइए, तीर्थ व्रत कुछ करिए, उसका कोई फायदा नहीं है, कोई उससे सुख नहीं मिलेगा। सुख मिलेगा केवल इस ज्ञान से, अपने आप के ज्ञान से, अपने आप की जानकारी करिए, हम कौन हैं। हम अपने आप को केवल ये शरीर मानते हैं, इसलिए दुखी हैं। शरीर पंच भौतिक है, प्राकृतिक है, तो प्रकृति में तो उथल पुथल होता ही रहता है। आप इसको प्रकृति माने या इस जो ब्रह्मांड है इसको प्रकृति माने, एक ही चीज़ है। जो पिंडे सो ब्रह्मांडे, जो आपके इस पिंड के अंदर है वो इस ब्रह्मांड के अंदर है। तो इस ब्रह्मांड में, इस प्रकृति में उथल पुथल होती रहती है। कभी ज्वालामुखी फटता है, कभी समुद्र में बाढ़ आ जाती है, तूफान आ जाता है, कभी ओले पड़ने लगते हैं, कभी मूसलाधार बारिश होने लगती है। तो ये सब होते रहते हैं, उसी तरह इसमें भी होगा, लेकिन उसका उपाय आपके पास है। सही नियमों का पालन करिए, महापुरुषों ने भी बताया, सही ढंग से खान पान करिए, अपने जीवन को नियमित रखिए। खाने में भी क्या क्या खाएं, क्या क्या ना खाएं, इसके अलावा कब खाएं और कितना खाएं, ये सारी चीज़ें उसमें देखनी चाहिए। कब जागें, कब सोएं, कितना जागें। आजकल देखते हैं बहुत लोग आराम तलब हो गए हैं। ज़्यादातर लोगों को देखा जाता है कि हमको कुछ काम न करना पड़े, हम बहाना बना लेते हैं, हमारी तबीयत खराब है, हम बीमार हैं, आज हम कुछ कर नहीं सकते हैं। एक बात समझ लीजिए, जो बहाना बना करके बीमार होता है ना, वो सही में बीमार हो जाता है। वो फिर इलाज के लिए परेशान होगा, लेकिन ठीक नहीं होगा। शरीर के सारे अंग जो हैं चलायमान रहना चाहिए, ये सेवा के लिए मिले हैं। हाथ पैर आँख नाक कान, इनसे सेवा करिए, सत्संग में सेवा करिए, अपने घर में सबकी सेवा करिए, यथाशक्ति जितनी आपके पास शक्ति है उसके अनुसार सेवा करिए, सबकी काम धाम करिए, व्यायाम करिए, तो आपका शरीर ठीक रहेगा। बहाना बना के बीमार मत पड़िए, नहीं तो सही में बीमार हो जाएंगे, फिर इलाज करना के लिए दौड़ना पड़ेगा। नियमित रखिए शरीर को, हर चीज़, सोना जागना, काम करना, खाना पीना, सब चीज़ नियमित होना चाहिए। तब जा कर के हमारा शरीर भी दुरुस्त रहेगा, और जब शरीर स्वस्थ रहेगा तो उसमें मन बुद्धि भी ठीक ठीक काम करेगी। भगवान ने हमको बहुत सा ज्ञान दिया है, इस मस्तिष्क में बहुत सारे ज्ञान दिया है, भर दिया है, लेकिन हम उसका उपयोग नहीं करते। कहते हैं जितना बुद्धि दिया है भगवान ने हमको, जितना ज्ञान भरा है मस्तिष्क में, पूरे जीवन में उसका 10% भी उपयोग नहीं करते।
हमें इसमें अब देखिए कितना अभी बताया किस तरह से हमको खाना पीना चाहिए, किस तरह से नियम से रहना चाहिए, ये सारी चीज़ें भरी हैं इसमें चिकित्सा भी भरी है, इसमें अर्थशास्त्र भी भरा है, इसमें समाजशास्त्र भी भरा है, इसमें विज्ञान भी भरा है। उन चीज़ों का हम उपयोग ही नहीं करते, उधर हम जाते ही नहीं, तो वो सोती हुई बैठी हैं हमारे मस्तिष्क में। वो ज्ञान, उस ज्ञान की जो नसें हैं वो सोई हुई हैं, उनको जागृत करना पड़ता है। जैसे कहते हैं लोग कुंडलिनी जागृत कर रहे हैं, तो उनका कोई लक्ष्य होता है, लक्ष्य ले करके उसके बारे में पूरी जानकारी करना, यही जगाना है, कुंडलिनी जागृत करना। तो उस चीज़ के बारे में हमको जब पूरी जानकारी हो जाती है तो समझ लीजिए हम जाग गए। उसके बारे में हम सब कुछ बता सकते हैं, उसके बारे में सब कुछ जान कर सकते हैं, किसी को बता सकते हैं। जैसे इस बाबा जी का ज्ञान जो हमको मिला है, इसमें भी हमको जगाना पड़ेगा। अभी हमारी कुंडलिनी सोई हुई है, भले हम ज्ञान ले लिए हैं लेकिन पूरी तरह से इसको जानकारी नहीं कर पाए हैं। तो इसमें रोज़ रोज़ हम इस पर विचार करेंगे, क्या दिखाया है, कैसे दिखाया है, क्या है जो दिखाया है, कहाँ कहाँ तक है, कितना बड़ा है, कितना विशाल है, इसका ध्यान करिए। तो इसमें से रोज़ नई नई अनुभव निकलेंगे, विचार निकलेंगे, नई नई बातें नई नई खोज निकलेंगी। तो आपके विचारों से वो निकलेगा, तब सुनने वाले कहेंगे कि कहाँ से बोल रहा है, तो पता चलता है कि हाँ इसको ज्ञान है, बाबा जी का ज्ञान लिया है इसने। अभी हम उसमें गहराई में गए नहीं हैं। नहीं तो अब देखिए यहाँ पर अभी बताया पिछले इतवार को हमने, यहाँ पे कोई चमत्कार नहीं किया जाता भाई। कोई महापुरुष या हम या कोई भी कोई चमत्कार नहीं दिखाने वाला है, लेकिन आप इस पे चलेंगे, इस पे विचार करेंगे तो आप स्वयं अपने जीवन में चमत्कार कर देंगे। आपका जीवन बदल जाएगा, आपका स्वास्थ्य बदल जाएगा, हर चीज़, दिमाग बदल जाएगा, चमत्कार हो जाएगा आपके जीवन में। कोई चमत्कार करके दिखाएगा नहीं, आप इस पे चलेंगे तो आपके जीवन में चमत्कार होगा। बहुत से लोगों के साथ हुआ है, बहुत का जीवन बदल गया है। आते समय किस तरह थे, आज किस तरह रूप में हैं, बहुत से लोग हैं। तो साथ संगत जी थोड़ा सा बाबा जी के विचार सुने, क्या कहते हैं। बाबा जी ने ये सब चीज़ अनुभव करके, विचार करके लिख दिया है, उसको हमको पढ़ना चाहिए, उससे ज्ञान होगा। महापुरुषों विचार में आया है, गुरुवाणी में बाबा जी लिखे हैं, सो संतजनों अगर इन मूर्खों निंदकों के साथ प्यार भी डाला जाए और इनसे प्यार भी करो तो वह समझते हैं इन निराकारियों को हमसे कोई गरज है या हमारे से डरते हैं। नहीं भाई, इन निराकारियों के हृदय में निरिच्छित प्यार होता है। बाबा जी यहाँ बता रहे हैं कि देखिए हम सत्संगी हैं या कहिए निरंकारी हैं या गुरुमुख हैं या भक्त हैं या सत्संगी हैं, तो यहाँ पर क्या सिखाया जाता है, एक दूसरे का इज्जत करना सिखाया जाता है, एक दूसरे का सम्मान करना सिखाया जाता है। हम एक दूसरे का चरण स्पर्श करते हैं, नम्रता से करते हैं और प्यार दिखाते हैं। गुरुमुख हैं, उनके हम चरण छूते हैं तो वो भी हमारे चरण छू लेते हैं। तो ये समझ रहे हैं कि ये किस लिए छू रहे हैं। लेकिन अगर कोई मनमुख आ जाए, हमें बाबा जी ने सिखाया है, हम उसका भी चरण छुएंगे तो वो क्या समझेगा, ये तो हमको बहुत महान समझ के चरण छू रहा है, इसको हमसे कुछ गरज है, कोई चीज़ चाहिए, इसको कोई कुछ चीज़ लेने के लिए, कोई फ़ायदे के लिए हमारे पास आ रहा है, इसलिए चरण छू रहा है, वो अर्थ लगाते हैं। तो यही बाबा जी बता रहे हैं। लेकिन हमको क्या सिखाया गया है कि सब भगवान के रूप हैं, सब इस निराकार के साकार रूप हैं। गीता में बताया है, अनेक बाहुम उदर वक्त्र नेत्रम पश्यामि त्वं सर्वतोऽनंत रूपम।
हे भगवान, मैं आपके बहुत से हाथ, बहुत से पैर, बहुत से पेट देख रहा हूँ। तो ये जितने हाथ, जितने पैर, जितने पेट, जितने हम सिर हैं, ये सब इसी के हैं, इस निराकार परमात्मा के ही हैं, दूसरे के नहीं। स्वयं ही सब कुछ बन जाता है। तो ये समझ करके हम एक दूसरे को प्रणाम करते हैं, एक दूसरे को चरण स्पर्श करते हैं, नमस्कार करते हैं, सभी का स्वागत करते हैं। लेकिन मनमुख जो इस ज्ञान को नहीं लिया है, जिसको अपने का ज्ञान नहीं है, वो दूसरा कुछ समझता है। और महाराज, प्यार होता है और कोई गरज नहीं है, यह तो संसार को अपना स्वरूप समझकर प्यार करते हैं। पर ये मूर्ख निंदक कुत्ते की तरह चक्की चाटने की आदत नहीं छोड़ते, चाहे इनकी कितनी भी इज्जत की जावे और तन मन धन से इनकी सेवा भी की जावे। जो मनमुख होते हैं उनके लिए कह रहे हैं कि उनकी कितनी सेवा करिए, कितनी इज्जत करिए, लेकिन वो समझते हैं कि तो हमको बहुत बड़ा समझ के कर रहा है, हमसे डर रहा है, इसलिए कर रहा है। और वो करते भी क्या हैं कि एक दूसरे की निंदा चुगली, एक दूसरे की बुराई करते रहते हैं। अभी अभी बताया था हमने पिछले इतवार को, बहन जी नीता जी जो तेंदुई के हैं, उन्होंने कितना अच्छा अनुभव अपना बताया, सबको बताना चाहिए। उन्होंने कहा कि यहाँ सत्संग में हमने देखा कई लोग आते हैं, एक दूसरे की निंदा करते हैं, बुराई करते हैं, एक दूसरे की चुगली करते हैं, तो वो चीज़ बहुत खराब लगता है। ऐसा नहीं करना चाहिए। हम गुरुमुख है, सत्संगी है, ज्ञानवान है, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। एक दूसरे में गुण देखिए भाई, अवगुण ना देखिए। उसमें ये देखिए कि इसके अंदर क्या गुण है, कितना ज्ञान है, उसकी बुराई नहीं करिए। देखिए, बुराई दूसरे की करने वाले की खुद बुराई हो जाती है। तो साध संगत जी, दास को कुछ आता जाता नहीं है। आप सब दास के ऊपर कृपा करें कि आपके बीच में रहकर कुछ सीख जाए। हेलो। बोलिए सद्गुरु भगवान की की जय।